तो साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि प्यारे साथियों नमः संस्कृताय। हम आप लोग पढ़ा रहे थे अव्ययभाव। तो अव्ययभाव में हम आप लोग बताए क्या, अव्ययभाव में बताया गया कि अव्ययभावस्य। मेरे प्यारे साथियों, इसमें मैराथन क्लास चल रहा है, थोड़ा हम फास्ट पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से हम बता ही चुके थे कि हम एक बार पढ़ाते हैं, फिर दोबारा हम उसको फिर पढ़ाते हैं, फिर दोबारा हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। जैसे इस समय हम केवल सुसंख्या बोलते जाएंगे, अव्ययभावस्य। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे 1 2 47 है, ये सूत्र आपको क्या कहता है? तो 1 2 47 सूत्र जो है आपका, ये आपका ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकांतर से है। तो ये आपको कहेगा जैसे आ को, ये है आ को आ कर देगा। 1 2 47 ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकांतर से, ये सुसंख्या है। ये बाबूराम सक्सेना में भी है। आप 1 2 47 देखेंगे तो आ जाएगा। तो आ को आ कर देगा, ई को, बड़ी ई को छोटी ई कर देता है। हाँ, ऊ को छोटा ऊ कर देता है, बड़ा ऊ को, और बड़ी री को इस तरह से इसको री कर देगा। कहने का आशय ये है कि दीर्घ को ह्रस्व कर देगा। जैसे उप प्लस गंगा है तो उपगंग बन जाएगा। फिर टच लग करके, नहीं टच नहीं, उप प्लस गंगा है, उपगंग हो गया। फिर चूंकि अव्ययभावस्य एक सूत्र है ना, वो नपुंसक लिंग कर देता है। जो अव्यय के साथ में जुटेगा वो अव्यय वो हो जाएगा, क्या नाम है आपको, नपुंसक लिंग में। तो जैसे फलम तरह है तो उसी तरह से उपगंगम बन जाएगा फलम की तरह। क्योंकि फलम जो है ये आपका नपुंसक लिंग का है, उसी तरह से। अब जैसे हरि शब्द है, ये ईकारांत नपुंसक लिंग है, तो वहाँ पे यथाशक्ति हो जाएगा, बड़ी ये नहीं रहेगा, ये चीज़ है। तो ये हो गया। अव्ययभावस्य सूत्र है 2 4 18। मेरे प्यारे साथियों, उसके पहले हम आपको एक बताए सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। तो सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी की बात यहाँ हम चार्ट बनाए हुए हैं। ये है आपका सपाद सप्ताध्यायी, इसकी बहुमत ज़्यादा है। ये है 7 सही 1/4, और त्रिपादी वाला है 3/4। माने 8वें अध्याय में जो पहला चरण है वो सपाद सप्ताध्यायी क्या है, और लास्ट में जो 3 चरण हैं, 3 पाद हैं, वो त्रिपादी का है। तो ये सब सारे सूत्र आपके सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र। फिर हो गया आपका झया, ये 5 4 111 है, 5वें पाद के 4थे अध्याय का 111वां। आपको हम 108 बताए थे, 5 4 108 एम्बुलेंस वाला। अनश्च पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नृत्य करेगा, और नपुंसक लिंग में नपुंसकादंतरस्याम करेगा। उसकी सुसंख्या है 5 4 109। तो ये हो गया। फिर आपका यहाँ हम आपको बताए सूत्र से उपचर्मन का, जैसे उपचर्म कैसे बनेगा। तो एक सूत्र है नलोपा प्रातिपदिकांतस, उससे उपचर्मन का न का लोप हो जाएगा, उपचर्म बनेगा। क्योंकि टच लग करके फिर जब उसको नपुंसक लिंग करेंगे तो फिर नस्तधिते लग जाएगा। तो फिर इस तरह से लास्ट में उपचर्म और उपचर्मम, ये 2 रूप बनेंगे वैकल्पिक वाले में, जब टच लगेगा तब। फिर हम आपको आए फिर झया,
झया बताए आपको अव्ययभावी शरत प्रभृतिभ्य से जराया जरश्च, ये बताए। इसमें बताए कि 5 4 107 अव्ययभावी शरत प्रभृतिभ्य से जराया जरश्च क्या कहता है। इसमें 5 4 107 में और 5 4 111 में ये बात है झया वाले में कि इसमें मूल बात ये है कि अव्यय भाव के बाद झय प्रत्याहार का वर्ण हो तो टच जो है झया में वैकल्पिक लगेगा और वहां पे नित्य लगेगा। सर्दादिगण की धातु हो क्या है, शरद विपास अनस मनस ये सब हैं। तो शरद है, विपास है, अनस मनस उपाना अंडु द्यू हिमवत दिस दृश्य विष दिस दृश्य विष चेतस चतुर तव यद कियत जरस, ये सब सर्दादिगण की धातु हैं। क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला द है ये झय प्रत्याहार का वर्ण है, तो वही चीज है। अब यहाँ पे उपसर्जम बन जाएगा आपका, अब अधिमंसम बनेगा और उप दिशम बनेगा। 3 रूप यहाँ बनेंगे, ये सर्दादिगण वाले हैं, आप इसको याद रखिए। तो कौन कौन है, उपसर्दम है, यही मिटा के ऊपर लिख दे रहे हैं, जहाँ सपा सप्ताध्याय उत्पत्ति वाली बात कही गई है। तो इसके सूत्र जो है आपके यहाँ हो जाएंगे क्लियर। एक आपका बनेगा उपसर्दम, दूसरा बनेगा अधिमंसम, तीसरा बनेगा उपदिशम, ये आपके अव्ययभावी शरत प्रतिभ्य जरा जरश सोचते हो रहे हैं। अगर यहाँ पूछेगा उपसर्दम दे दिया मान लीजिए, हालांकि ये सब क्वेश्चन हायर में पूछा जा सकता है, टीजीटी में इतना कठिन नहीं बनाएगा, यूजीसी में बना सकता है, यूजीसी नेट में, क्योंकि एक बार पूछा था ना। तो घनश्यामा हम उपमानान सामान व्यचने ही सूत्र से होता है, वहाँ पे यूजीसी में बनाएगा, बना सकता यूजीसी में बनाएगा ही बनाएगा, ये चीज़ है। ये यूजीसी अगर मान लीजिए टीजीटी में भी पूछ लिया तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये आपका सूत्र लग जाएगा, अव्ययभावी शरत प्रभृतिभ्यश्च जराया जरश्च, कहने मतलब ये है 5 4 ये आपका 107 ये हो गया। तो इसके बाद एक सूत्र है, इन सबों में टच लगेगा, इसका हम दूसरे वीडियो में हम व्याख्या भी कर देंगे, ठीक है। उप प्लस उसमें करने क्या है, उप प्लस शरद प्लस टच कर दीजिए, फिर टच के आ हो जाएगा तो उपसर्द बन जाएगा। फिर जब उसको उसमें करेंगे, क्योंकि आपको हम बता ही चुके हैं, फिर जब नपुंसक लिंग में जाएगा तो उपसर्दम बन जाएगा, अधिमांसम बन जाएगा, बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपको ये है एक सूत्र बताया नदी पौर्णमासी आग्राहणीभ्य, इसमें ये बताया गया कि इसमें भी टच प्रत्यय वैकल्पिक है। नदी पौर्णमासी और आग्राहणी ये शब्द हैं। इसके बाद अव्ययभाव समास के अंत, माने अव्ययभाव समास के अंत में यदि नदी शब्द आ जाए, पौर्णमासी शब्द आ जाए, आग्राहणी शब्द आ जाए तो वैकल्प टच प्रत्यय का विधान है। और इस तरह से 2 2 रूप बनेंगे। एक रूप बनेगा जब ह्रस्व
हस्तोप्रातिपदिकांत से लगेगा, हस्तोप्रातिपदिकांत से लगेगा 1-2-47 वाला, तब जो है उपनद बन जाएगा, चूंकि उसको लघु कर देगा। हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिकांत से, जब हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिकांत से लगेगा तब जो है उपनदी बनेगा, और जब टच लग जाएगा उपनदम बन जाएगा। हाँ, तो इस तरह से इसके भी 2 रूप, उपपौर्णमास, उपपौर्णमासम, उपाग्राहिणी, उपाग्राहिणम। चूंकि उप प्लस आग्राहिणी बनेगा तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकांत से उसका ह्रस्व कर देगा, दीर्घ को लघु कर देगा। आ हो अ कर देगा, बड़ी ई हो छोटा ई कर देगा, री हो छोटा री कर देगा, बड़ा ऊ हो तो ऊ कर देगा। तो कहन कि आय आएगा तो उसको ई कर देगा, ओ या औ आएगा तो ऊ कर देगा, अय या ई आएगा तो अय, ए या आय आएगा तो ये। कहने मतलब ये है, कहन कि ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन अगर ए आ जाए, ए और अय आ जाए तो क्या कर देगा, तो ई कर देगा, छोटा ई। ओ और औ आ जाए तो छोटा ऊ कर देगा। भाई कहन कि इसको बता ही रहे हैं, लेकिन अगर ये आ जाए तो क्या कर देगा, तो कहा ए और आय आएगा तो छोटा ई कर देगा, ऊ और बड़ा ऊ और ऊ आएगा तो छोटा ऊ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, नमः संस्कृत है। आप लोग हमारे चैनल जेपी संस्कृत क्लासेज बने रहिए। धन्यवाद मित्रों, और इसको लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो सब करते रहिए, क्योंकि हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप लोग इतना हमारे लिए सहयोग करिए, क्योंकि हमारा चैनल निःशुल्क ही चल रहा है। तो हमारा अगर चैनल ग्रो करेगा तो भी हमारा कुछ अगर लाभ मिलेगा तो विशेष मिलेगा। बाकी हम कुछ 1 रुपया पा ही नहीं रहे हैं, और अखंड मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो नमः संस्कृत, आप लोगों को सादर नमन, धन्यवाद मित्रों। नहीं तो बाकी बताइए हम कैसे, हम भी तो आदमी ही हैं, कैसे चल पाएंगे आगे, क्योंकि 1 रुपया मिल नहीं रहा है, और हम अभी लगातार 1 साल से बोल ही रहे हैं, और आप लोगों की दुआ रहेगी, और आप लोगों का प्यार इसलिए इस तरह से अगर बना रहेगा तो हम ऐसे बोलते रहेंगे आज। तो धन्यवाद मित्रों।